पूरी फिल्म एक ही समुदाय भाई पर साहब, मैं ना आधारित है। फिल्म देखता हूँ, ना टीवी देखता हूँ, ना टीजर देखता हूँ, ना ट्रेलर देखता हूँ, ना न्यूज चैनल देखता हूँ, ना न्यूज़पेपर नहीं सर, लोग उससे तो आपको ज्यादा देखते बड़ा हैं। आपको गधा कोई नहीं मिलेगा। नहीं सर, लोग नहीं, सही तो बोल आपको रहा देखते हूँ, हैं। तो मुझे मालूम नहीं है, आप इनसे पूछिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई, जी, ठीक है। अच्छी बातें करते हैं, इनसे कंट्रोवर्सी चल रही है, हम लोग सब इतने परेशान हो गए। अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, कल फिल्म रिलीज हो रही है, तो अच्छी बातें करते हैं, छोड़ दो कंट्रोवर्सी के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज फ्रेश शुरुआत करते हैं भाई। नहीं, जो कंट्रोवर्सी जिस सीन पर थी वो कट कर दिए गए हैं। अरे वो छोड़ दो, उस वाले मुद्दे को हटाई दो, आज अच्छी बातें करते हैं भाई। देखिए जी, 2 लाइनें बता रहा हूँ। हाई कोर्ट ने हमारे 12 फिल्म के ऊपर जो प्रतिबंध लगा था, स्टे ऑर्डर रिमूव कर दिया है और 21 जून यानी कि कल फ्राइडे के दिन ये फिल्म रिलीज हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड और मैटर हैज बीन सॉल्व्ड बिटवीन द पेटिशनर एंड द रिस्पोंडेंट। चलिए आगे। लास्ट में जो सब टाइटल आता है उसमें लिखा था कि अनिल कपूर कंपोज बाय अनिल कपूर। तो आपने कुछ कंपोजिशन किया कि इस गाने में, इस फिल्म में? आपने फिल्म देखी है? हाँ, कल देखी मुझे। तो सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बन गए थे कि हमारे प्रोड्यूसर्स ये जो 4 मस्केटियर्स, 3 मस्केटियर्स नहीं, अलेक्जेंडर डुमा ने 3 मस्केटियर्स, 4 मस्केटियर्स में ये लड़ाके हैं और इनकी डिटर्मिनेशन को, वीरेंद्र भगत की डिटर्मिनेशन को, संजय नागपाल, शिव बालक सिंह और रवि गुप्ता की डिटर्मिनेशन, ये अपने इरादे के इतने पक्के हैं, किसी से सपोर्ट न मिलने के बावजूद ये अपने दृढ़ निश्चय पे टिके रहे। तो प्रॉब्लम तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई। तो सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि उन सर्कमस्टेंसेस ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने प्रोड्यूसर्स और अपने डायरेक्टर के आदेश के ऊपर मैं इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज करूं। गड़बड़ हो रही थी वहां पर, इसलिए सब कुछ मजबूरी में करना पड़ा और उल्टा करना पड़ा। वहां पे कंपोज किया और उसके बाद उसके ब्लूटूथ से अटैच करके उसके ऊपर लिपसिंग किया। आप सब फिल्म से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, फिल्म मेकिंग से, कि फिल्म मेकिंग में जब भी कोई गाना शूट होता है तो पहले रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद सेट के ऊपर एक्टर लिपसिंग करता है, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। तो ये हो गया है। 3 कव्वालियाँ हैं, एक और सॉन्ग है वो कंपोज किया है, रोमांटिक सॉन्ग है। 3 कव्वालियाँ जो हैं वो म्यूजिक डायरेक्शन मेरा है। 2 जो लिखा जो कविता है, फर्स्ट 2 जो है उसमें सूफी खान साहब भी शामिल हैं, एक बंद इन्होंने लिखा है। और जो नातिया कलाम है, नातिया कलाम वो कब आता है? नातिया कलाम मेरे मुस्तफ़ा। तो वो नातिया कलाम वो रचना होती है, वो प्रशस्ति होती है, वो कसीदे होते हैं जो प्रॉफिट और नबी की शान में जो पढ़ा जाता है। तो वो लिखा भी मैंने और कंपोज भी किया है। और अगेन सिचुएशन ऐसी आ गई कि मुझे फाइनली वो गाना भी पड़ा, जबकि मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मेरे हाथ इतने बन चुके थे और ये चारों मुझ पे इतना प्रेशर डाल रहे थे। मैंने 3, 4, 5 लोगों को ट्राई किया, आनंद शर्मा जी ने म्यूजिक अरेंज किया है। तो इस तरह से ये फिल्म बनी, बहुत जद्दोजहद के बाद बनी। और बाकी तो किन सर्कमस्टेंसेस से गुजर के कहाँ फंसी है उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। बेवजह नहीं बोलना है और बिना मतलब के नहीं बोलना है। फिल्म जो है अपने आप में बहुत कुछ बोल रही है और कुछ हिस्सों में बोल रही है, वो कल पूरी तरह से बोलेगी। जरूरी फिल्म इसलिए बनानी पड़ी, वरना कितनी सारी कहानियां हैं। ये डायरेक्टर, इनके पास कहानी आती है, प्रोड्यूसर हैं, ये लोग भी आपस में जुड़ के उन्होंने बैनर बनाया है, तो इनके पास भी दूसरी कहानी भी थी कहने के लिए, इन्होंने यही कहानी कही क्योंकि ये जरूरी है। और आप देखेंगे फिल्म तो आप सब, अगर जो भी इसके अगेंस्ट बोल रहा है वो इसके साथ हो जाएगा और वो 4 लोगों को बोलेगा कि आप जाओ सिनेमा देखने। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी फिल्म है हमारी सोसाइटी के लिए। मेरा एक्सपीरियंस बहुत मजेदार रहा। अब्बू अनु सर मेरे बाप बने हैं और क्योंकि सिर्फ यही बन सकते हैं। ये किरदार में भी बाप हैं, एक्टिंग में भी बाप हैं और ज्ञान के मामले में बाप हैं। तो ये बाप हैं, बने नहीं है। ये सच बात हो रही है कि महिलाओं की जो आवाज है जो दबी हुई है उसको बाहर निकालने की। आवाज जो है वो है, म्यूट नहीं है, वो उनकी आवाज है, बस उस दहलीज के बाहर नहीं आ रही है। वो किसी रसोई घर में दबी हुई है, उस आवाज को बाहर आना चाहिए। वो हमारे हिंदुस्तान की महिला जब अपनी साड़ी को, जब अपने पल्लू को परचम बना लेती है तो वो ऑस्कर लेके आती है, वो भी महिला ही होती है। ठीक है, वो फिल्म में कांच में लेके जाती है, वो भी फीमेल डायरेक्टर ही होती है। तो बात ये नहीं होनी चाहिए कि हम बराबर हैं, हम बराबर नहीं है। महिलाएं बेहतर हैं। मर्दाना कमजोरी के इश्तिहारों से रंगी है शहर की दीवारें, मर्दाना कमजोरी के इश्तिहारों से रंगी है शहर की दीवारें और कहते हैं औरतें कमजोर हैं।